यदि आप सवर्ण हैं तो भारत की न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद मत करिए। यदि आप पुरुष हैं तो भारतीय न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद मत करिए। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कानून की जो मुख्य पुस्तक है संविधान, वो कहता है कानून के समक्ष स्त्री पुरुष समान है। बहुत लंबे समय से वुमेन एम्पावरमेंट की बातें चल रही है, स्त्रियां पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही। पुरुष के परिवार वाले अगर दहेज मांग लें तो अत्याचारी, दहेज के लोभी, समाज के दुश्मन बहुत उनको ताने मिलेंगे। तलाक का कारण क्या है? कोई सुनवाई नहीं, महिला नहीं रहना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती। लेकिन उस महिला को गुजारा भत्ता देना पुरुष की मजबूरी है। भले ही महिला कमा रही हो, फिर भी पुरुष को देना पड़ेगा। मनुस्मृति को लोग गालियाँ देते ये कहते कह के कि मनुस्मृति कहती थी स्त्रियों को स्वतंत्र मत छोड़ो। लेकिन अगर आप तलाक लेने के बाद भी पुरुष के दिए हुए रुपए पर ही पल रहे हैं तो आप स्वतंत्र कैसे हो गए, कहाँ हो गए? तो दोष आज की न्यायपालिका को देना चाहिए या उस समय को देना चाहिए जिस समय उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाल ही में पहले महाराष्ट्र सरकार का निर्णय आया कि भाई महिला कम कमाती है, पुरुष ज़्यादा कमाता है, दे दो। गुजरात सरकार का आया, अभी राजस्थान सरकार ने भी कहा कि महिला को अच्छे से रहने के लिए पुरुष को पैसे देने पड़े। अब आप ये सोचिए पुरुष कितने लोगों का जिम्मेदारी वहन कर रहा है। एक उस स्त्री का जिसने छोड़ दिया, खुद भी शादी करेगा, उस स्त्री का भी भरण पोषण कर रहा है, माता पिता का भी कर रहा है। जब स्त्रियों के अंदर इतना स्वाभिमान है कि साथ नहीं रह सकते तो भाई उसके पैसे पर ही क्यों पल रहे हो? और अगर पलना ही है तो पलने वाले पैसे लीजिए। स्वाभिमान अगर है तो स्वाभिमान दिखाइए। भीख मांगकर स्वाभिमान दिखाना बड़ी अजीब सी बात है। न्यायपालिका से अभी एक केस ज़रूर आया था, उसमें मैंने सुना था, उसमें शायद कोई महिला ही जज थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं तो पढ़िए लिखिए, कमाइए। वो तो अभी समझ में आता है कि भाई समानता की बातें हुई। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब साथ भी नहीं रहना है, उसी के पैसे से ऐश भी करनी है। भाई ये गलत है।